बीते 27 साल के भाजपा के शासन में गांधी और सरदार के मूल्यों को कुचला गया है। गोडसे के वारसदारों ने गांधीनगर में कब्जा किया है। लोकशाही खत्म होने की कगार पे है। आम आदमी के आवाज को अहंकार से दबाया जा रहा है। संविधान खुद खतरे में है। We are right now in Amreli, in the Saurashtra region of Gujarat. The main question here is whether Congress leader Paresh Dhanani would be able to win for the fourth time, especially when the Patidar quota agitation has faded out. Dhanani became known as the giant killer after he defeated state BJP stalwart Purushottam Rupala at the young age in 2002. Though he lost in 2007, he once again captured the Patidar-dominated seat in 2012 and 17. He's also served as the leader of opposition in Gujarat Assembly. The ruling Bharatiya Janata Party has fielded its district unit chief Kaushik Vakharia from the seat, while the AAP has given the ticket to Ravi Dhanani. This time, the contest is even tougher for Dhanani, with the Aam Aadmi Party expected to eat into Congress's traditional vote banks. We spoke to Mr. Dhanani about Congress's chances this time, the new entrant Aam Aadmi Party, the things that Congress will do once it comes to power, and how they are planning to deal with the anti-incumbency of BJP. कोशिश है कि सब लोग अपने दिल में एक छोटी सी जगह उनके परेश को दे। 20 साल काम किया है, उनका मूल्यांकन करे और लगता है कि ये काम का बंदा है, तो ये वोट प्रतिशत का शेयर है। मुझे लग रहा है कि पूरा ही पूरा मुझे मिलना चाहिए। कांग्रेस लोकशाही में मानती है और वहाँ हर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद राहुल गांधी है। गुजरात के हर गांव में, गली में, कोने में कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी बनके भारत जोड़ो मिशन को आगे बढ़ा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये गुजरात दिल्ली का दरवाजा है। गुजरात की गलियों में खुद राहुल गांधी बनकर घूमने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता गुजरात में कांग्रेस पार्टी का ज्वलंत विजय कराएंगे। आने वाले दिनों में दिल्ली का दरवाजा गुजरात बनेगा। भाजपा और आप दोनों सेल्फ सेंट्रिक पार्टी है। वो मैं करके वोट मांगते और हम बन के इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। तो कांग्रेस में हर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो खुद मुख्यमंत्री है और उतनी ही ताकत रखता है। जब जनता की समस्या का आवाज बनना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। सत्ता में चाहे अपने लोग हो या पराए, हम लोगों की आवाज बनते आए हैं। तो जो लोगों की आवाज़ बने वही सच्चा मुख्यमंत्री होता है। और मुझे भरोसा है कि आज गुजरात की हर गांव गली में कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद मुख्यमंत्री बन के जनता के बीच जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, समझ रहा है। और आने वाले दिनों में गांव, गरीब और किसान की सरकार गांधीनगर में बैठेगी। गुजरात में कांग्रेस का परचम छाएगा, गांधीनगर में तिरंगा लहराएगा और वही कार्यकर्ता जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए जनमत को मतपेटी तक पहुंचाया है, उनको सुनेंगे। लोगों की पीड़ा को सोच समझ के कांग्रेस की सरकार चलाएंगे। बीते 27 साल के भाजपा के शासन में गांधी और सरदार के मूल्यों को कुचला गया है। गोडसे के वारसदारों ने गांधीनगर में कब्जा किया है। लोकशाही खत्म होने की कगार पे है। आम आदमी के आवाज को अहंकार से दबाया जा रहा है। संविधान खुद खतरे में है। यही वजह है कि आज पूरे गुजरात में कठिनाई है। मंदी, महंगाई, बेरोजगारी सर्वाधिक ऊंचाई पे है। डॉलर के खिलाफ रुपये का अवमूल्यन आज़ादी के इतिहास में इनसे बुरी स्थिति कभी नहीं देखी। आप ये बात जरूर मानेंगे कि भाजपा के राज में
टैक्स टेररिज्म ने आज आम आदमी की कमाई को सरकारी तिजोरी में घिसटने का षड्यंत्र रचा है और लोगों की पसीने की कमाई से ये लोग उत्सव महोत्सव और ताइफे करते हैं, 8,000 करोड़ के एरोप्लेन में उड़ते हैं, लेकिन वही पैसा अगर एक गांव और गरीब के आम जन को अस्पताल के लिए चाहिए, अस्पताल में कोविड में सारवार नहीं मिली, दवाई नहीं मिले, इंजेक्शन नहीं मिले, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, अगर ये करोड़ों रुपया जो व्यर्थ खर्च हो रहा है उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों में, तो हमारे गांव गरीब दलित पछात आदिवासी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते लिखते और आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त करते। भाजपा की सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद किया, सरकारी अस्पतालों को बेच दिया और आम आदमी की समस्याओं को बढ़ाया। लोकशाही में हर कोई पार्टी अपना पक्ष जनता की अदालत में रखे, वही हेल्थी डेमोक्रेसी का निशान है। गुजरात के लिए ये पहली बार नहीं है। 1990 में भी अन्य पार्टियों ने कोशिश की। 1997 में भी कुछ दलों ने भाजपा कांग्रेस को छोड़ के अपना वजूद बनाने की कोशिश की। 2007 में भी मजपा पार्टी आई, 2012 में गुजरात परिवर्तन पार्टी आई, लेकिन गुजरात की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय धुरा के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जो तासीर है, आखिर में जो पोलराइजेशन होगा, ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की। भाजपा ने बीते 20 साल में अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कांग्रेस का कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चलाया। आज पंचायत से पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का शासन है। सफलता और विफलता दोनों भाजपा के खाते में है। वो पेड कैंपेन के बावजूद अपनी कमजोरियों को नहीं छुपा सकते। तो 20 साल में ये मुझे पहली बार दिख रहा है कि हाइपर लेवल एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी फेस कर रही है, उसको डाइवर्ट नहीं कर पा रही है। गुजरात अब भाजपा को पहचान गया है। मुझे भरोसा है कि गुजरात ने ही भाजपा को पैदा किया था, चलना सिखाया था, दौड़ना सिखाया था और पूरे भारत भर में गुजरात की पंखों से भाजपा उड़ना सिखा था। यही गुजरात के मतदाताओं ने इस बार ठान ली है कि ये जो अहंकार की पाखों पे भाजपा हिंदुस्तान में उड़ रहा है, 2022 के चुनाव में ये अहंकार को पिघालने के लिए गुजरात के मतदाता वोट करेंगे।